तो बच्चों आपका 6th चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट टर्न पे आपका एंगल्स एंड इट्स टाइप्स चले थे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि एंगल्स और उसके टाइप क्या थे। एंगल्स एंड इट्स टाइप्स, सबसे पहले यस मुझे मैम। बताइए, सबसे पहला टाइप आपने क्या पढ़ा था? एक्यूट एंगल। कोई बच्चा बताएगा एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, मैम लेस देन 90 डिग्री। वेरी गुड। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं विच इज लेस देन 90 डिग्री। देन सेकंड क्या टाइप था आपका? राइट एंगल। राइट राइट एंगल। एंगल बताएं बच्चों क्या होता है? 90 Right डिग्री। angle is a type of राइट triangle एंगल बताएं। equal to 90 degree. मैम 90 डिग्री का एंगल। Equal राइट to एंगल 90 कैसे? degree. मैम जो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री, यस। राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका क्या था बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल। Obtuse बताएं angle मुझे ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? more than 90 and less मैम जो than 0 से 180. बड़ा और 90 से कम। 90 से बड़ा और 180 से नहीं, छोटा। 90 डिग्री का तो बच्चों राइट एंगल हो गया। More than 90 degree and less than लेस 180. देन 180 डिग्री, वेरी गुड। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होती है जो मोर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, है ना। वो सारे एंगल्स जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे आपका 120 डिग्री, 115 डिग्री, 165 डिग्री, कोई भी आपके जो इस रेंज में आते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है बच्चों? Yes यस ma'am. मैम। बताएं क्लियर हुआ? उसके यस बाद मैम। आपका आया स्ट्रेट एंगल। बताएं बच्चों स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? मैम स्ट्रेट एंगल इज Straight angle 180 is a डिग्री। angle which is equal to 180 degree. वेरी गुड, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वो आपका क्या हो जाता है? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद बच्चों आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है बच्चों? More than मैम जो 180 and मोर less देन than 180 से 360. ग्रेटर देन 180 हाँ, और जो लेस देन हो तो 360 से। लेस देन More than 180 360 and डिग्री। 180 से बड़ा और 360 वेरी से गुड। छोटा तो होता है। यहाँ पर आके वो, हाँ, यहाँ पर आपके वो सारे एंगल्स आते हैं जो रिफ्लेक्स एंगल में 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों, जैसे आपके 220 डिग्री या 285 या 310। तो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। इसके बाद लास्ट आपका एंगल था कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। मैम जो 360 लास्ट का में होता आपका है। कंप्लीट एंगल या फुल एंगल, बताएं फुल एंगल क्या मैम हो गया? मैम 360। फुल एंगल 360 डिग्री। टोटल एंगल कंप्लीट 360 एंगल या डिग्री। फुल एंगल आपका किस डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। बताएं बच्चों क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। तो अभी हमने क्या देखा? आपकी एक लाइन, तो यहाँ पर आप इसमें ऐसे दो लाइंस खींच सकते हैं, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे खींच ली। तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री आ जाएगा, और फिर घूम करके 0 डिग्री ही 360 डिग्री के बराबर हो जाता है ना। 0 डिग्री कह दें या 360 डिग्री कह दें, यहाँ पर आपका दोनों एक ही डिग्री बनती है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक जो भी एंगल्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं एक्यूट एंगल, है ना। इस यहाँ पर जो भी 0 से 90 डिग्री के पीछे आपके एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 90 डिग्री वाला एंगल आपका राइट एंगल कहलाता है, और उसके बाद 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे ये आपके एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, और नीचे आपका पूरा 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और उसके बाद 0 या 360 डिग्री आपका ये फुल एंगल है। बताएं बच्चों क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछो बच्चों, ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है। आपका इसमें एक तरीके
हाँ, दिख रहा है। अभी सभी बच्चे पहले ध्यान से मैच द फॉलोइंग के लिए चारों ऑप्शंस देखें, फिर आपको इन्हें एक दूसरे को मैच करना है, सही उसको सही उस ऑप्शन से मैच करिएगा, फिर इसका आंसर आप पोल में दीजिएगा। तो पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, मैच करें, उसके बाद चार मैम ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपको ऑप्शंस दे रखा है इस तरीके से का कि पहले को डी से मैच करना है, सेकंड को ए से, थर्ड को बी से, फोर्थ को सी से। सेकंड में आप सेकंड ऑप्शन में कहा जा रहा है फर्स्ट को डी से मैच कीजिए, सेकंड को सी से, थर्ड को ए से, फोर्थ को बी से। तो इस तरीके से सभी बच्चे आई हैव आप डन अपने मैम। गुड बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 3 बच्चों के आंसर आ भी गए हैं। गुड गुड, वेरी गुड। गुड, 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैच द फॉलोइंग है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ऑप्शंस आपके इस तरीके से बताए गए हैं, ये बच्चे सी और डी है। ऑप्शन ध्यान से देखें, ए बी सी डी, इसे सी और डी कर लें। सत्रह बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम स्कोर क्या है? बच्चों 26 बच्चों के आग तक आंसर आए हैं, जिसमें से 23 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं। I have done. गुड, अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हेलो। बच्चों माइक अपना तभी खोलें जब कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें। 28 बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से 25 बच्चों के आंसर सही है, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में आपके 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और कॉलम बी में ए बी सी डी। आपको मैच करना है 1 2 3 4 को ए बी सी डी से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी सिर्फ 30 ही बच्चों के आंसर आए हैं। हम्म, अभी 13 बच्चों के आंसर रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चों को पोल में आंसर देना आता है ना? आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज का ऑप्शन लिखा आ रहा होगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करिए। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आपका आंसर पोल में पहुंच गया है।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल मैच करने के लिए पहले आप ऑप्शंस ना देखने की बजाय आप अपने कॉलम ए और कॉलम बी को देखिए और मैच करें कि वन किससे मैच कर रहा है, ए बी सी डी, उससे मैच करके आप अपने आंसर बनाए, फिर ऑप्शंस को चेक करिएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें बैठ रहा है इससे सेम। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 10-15 बच्चों के आंसर रह गए हैं अभी भी। 34 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 28 बच्चों ने सही आंसर दिए, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी भी 10 बच्चों के आंसर रह गए हैं। हम्म। 37 बच्चों के आंसर आए अभी तक, जिसमें से 28 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, 9 बच्चों के में आंसर दीजिए। पहले आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करिए, फिर एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, एक्टिविटीज पर क्लिक करें। एक्टिविटीज सबसे लास्ट ऑप्शन होगा एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करें। फिर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ए बी सी डी, जौन सा सही ऑप्शन लग रहा है उस पर क्लिक करें और फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। लास्ट 10 सेकंड है बच्चों, लास्ट 10 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें सभी। लास्ट 10 सेकंड। तो 40 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 31 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 9 बच्चों के आंसर गलत हुए। तो पहले मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, एक एक्यूट एंगल होता है। तो 1 जो है वो आपका किससे मैच हो रहा है, डी से। 60 डिग्री आपका कैसा है, एक्यूट एंगल हुआ। फिर सेकंड देखिए 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। तो सेकंड जो है वो ऑप्शन आपका सी से मैच हो रहा है ना, 90 डिग्री आपका राइट एंगल है। थर्ड आपका है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री आपका एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, विच इज ऑप्शन बी। तो आपका ये क्या हुआ ऑर्डर, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखिए, फर्स्ट का डी आ रहा है, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे चले। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ, किसी को कोई डाउट? मैम। No, ma'am. No, ma'am. आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस कितने प्रकार की होती हैं ये देखेंगे। आपकी 3 तरह की लाइंस हम डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। तो एक बार सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ लाइंस। अभी हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था, अब हम टाइप्स ऑफ लाइंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, यदि 2 लाइंस का एक पॉइंट कॉमन है तब उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। सभी बच्चे डेफिनेशन अपनी कॉपी पे पहले नोट करें। इफ देयर
इफ टू लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट, दो लाइन्स का एक पॉइंट कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो, तब वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एक या एक से ज्यादा भी कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका ये है, दो लाइन्स है, दोनों लाइन्स यहाँ पर आपका ये पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट दोनों ही लाइन्स पे आ रहा है, तो दोनों लाइन्स में एक कॉमन पॉइंट मिल गया, तो ये आपकी लाइन्स क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर है? Yes, Yes, टू ma'am. लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट, yes, ma'am. इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे आपकी यहाँ पे देखिए कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सीजर है, सीजर में देखिए दो लाइंस आपकी जा रही हैं, कैसे? यहाँ पर देखिए एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, इन दोनों लाइन को एक कॉमन पॉइंट मिल गया, ये एक कॉमन पॉइंट है, तो ये आपस में कैसी लाइंस हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर देखिए ये टेबल है, टेबल के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस टेबल का स्टैंड, तो टेबल का जो स्टैंड है वो एक्स की शेप में है, ये ऐसा है टेबल का स्टैंड, जो कि आपकी लाइंस हैं, जैसी लाइंस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों का, तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। आपने इस तरीके से एक रोड देखी होंगी, आप जब रोड पे जाते हैं तो ब्रिज होता है, एक नीचे रोड जा रही होती है, एक ऊपर रोड ब्रिज पे जा रहा होता है, ये ब्रिज होता है, एक ऊपर रोड आजकल निकल दी है, एक नीचे रोड जा रही है, तो ये दोनों राइट लाइंस हैं, तो इन दोनों लाइंस में भी एक कॉमन वो हो रहा है, दो लाइंस समझ लीजिए, और दोनों लाइंस जो हैं उनमें एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट होने के कारण ये दोनों लाइंस कैसी कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। क्लियर हुआ बच्चों? जी Yes, मैम. ma'am. तो इंटरसेक्टिंग ma'am. लाइंस क्या है? व्हेन टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, टू लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट होगा तब वो लाइंस क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस। सेकंड हेडिंग डालिए बच्चों, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है बच्चों? लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जैसे ये आप एरो है, ये लाइंस है, एरो क्या शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, हम इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इंफिनिटी तक, ये एक्सटेंड हो सकती है अप टू इंफिनिटी, पर ये एक दूसरे को कहीं भी, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, डज नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, तभी ये क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। कभी भी इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, आप चाहे कितना भी आगे तक इन लाइंस को बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तभी इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज इज फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस। यदि हम एक लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर रख दें तो 0 डिग्री फॉर्म करेंगी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम एग्जैक्ट आ जाएंगी, तो उन दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल बन रहा होगा? 0 डिग्री। यदि आप इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रख दें, ये एक लाइन है, अब दूसरी लाइन को हम इसी के ऊपर रख दें तो एकदम से एग्जैक्ट उसी के ऊपर ही आ जाती है, तो फिर ये आपकी क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो आपकी दोनों लाइंस एकदम पैरेलल होंगी, वो एकदम साथ साथ चलती चली जाएंगी, आपस में 0 डिग्री फॉर्म कर रही हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनमें कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। क्लियर है? पैरेलल माने एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल ही चलती चली आएंगी। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस जो है बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन द सेम। यहाँ पर जो यदि डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम रहेगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, दोनों लाइंस एक दूसरे से समान दूरी पर लास्ट तक चलती चली जाएंगी, तो द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन द सेम। सभी बच्चे नोट करें इस पॉइंट को कि पैरेलल कर लाइंस लिया. दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर चलती चली जाएगी, जो दूरी है उनके बीच की वो हमेशा बराबर ही रहेगी। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नोट करें बच्चों, पॉइंट नोट करें, जो डिस्टेंस है नोट करिए, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन द सेम।
डन मैम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखिए बच्चों, एक एरो, दोनों में एक एक एरो मैम लगा आपकी आवाज सकते हैं। तेज नहीं आ रही है। बच्चे नेटवर्क का कुछ इश्यू हो सकता है, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखिएगा। ओके। हम्म। तो यहाँ पे देखिए हम पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो दोनों में एक एक एरो लगा दीजिए या दोनों में डबल एरो लगाइए, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। पैरेलल लाइंस को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, एक लाइन हो गई आपकी ए बी, ये ऊपर वाली लाइन आपकी ए बी हो गई, ये पैरेलल है किसके साथ, पी क्यू के साथ। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये ऊपर वाली लाइन आपकी ए बी लाइन है, नीचे वाली आपकी पी क्यू है। हमें दिखाना है कि दोनों पैरेलल है, तो हम कैसे, दो स्ट्रेट लाइन कि दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, साथ साथ चल रही है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम यस मैम आ रही है। बच्चे जिसे आवाज नहीं आ रही है आपकी तरफ से शायद नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें। तो बच्चों पहले आप देखिए इस पैरेलल लाइंस को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पर देखिए आपकी दो लाइंस है, एक लाइन हो गई ए बी, ये एक लाइन ए बी है, नीचे आपकी पी क्यू लाइन है। तो ये दोनों पैरेलल है, दोनों को हमने क्या करा है, एक एरो से दिखाया है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये एरो दिखाता है कि दोनों पैरेलल है, ये एरो शो कर रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। क्लियर है? यहाँ पर एक सिंगल एरो ये पैरेलल है, और यहाँ पर शो कर रहा है हमें कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये पैरेलल का क्या है आपका, ये सिंबल है आपका पैरेलल का, कि दो सीधी लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल की डेफिनेशन भी यही बच्चों, टू लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सीधी चलती चली आ रही है। तो यहाँ पर यही पैरेलल वो है सिंबल कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, की ए बी लाइन जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ऐसी यहाँ पे देखिए आपकी ये लाइन क्या है, यूवी, और नीचे वाली लाइन आपकी क्या है, वाई जेड। तो आपने इसे आप सिंगल एरो या डबल एरो दोनों से वैसे किसी से भी शो ऑफ कर सकते हैं। यदि आपने एक लाइन को वन सिंगल एरो से दिखाया तो दूसरी को आप डबल एरो से, लेकिन आप वही सिंबल यूज करिएगा दोनों में सेम। यहाँ पे डबल एरो है तो यहाँ भी डबल एरो ही यूज करिएगा। क्लियर है? और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि UV इज पैरेलल टू YZ, ये आपका शो कर रहा है कि UV लाइन जो है वो पैरेलल है किसके साथ, YZ के साथ। ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, डबल लाइन आपने सीधी लाइन ही खींच दी दो, वो पैरेलल का साइन हो रहा है कि UV इज पैरेलल टू YZ। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये लाइन शो कर रही है कि ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल चलती चली जाएंगी। दीस आर पैरेलल लाइंस। तो अभी हमने कौन कौन सी दो लाइंस पढ़ी, एक बार जल्दी से देखें, इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइन, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, दो लाइंस जिनका एक कॉमन पॉइंट हो। ये दो लाइंस है, इनका एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो, वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। यहाँ पर ये आपकी लाइंस हैं, तो हम इन्हें एरो से दिखा सकते हैं कि आपकी लाइंस हैं जो आगे इंफिनिटी तक जा रही हैं, और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, इनमें एक पॉइंट कॉमन होता है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ी, सेकंड आपकी थी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होगी, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, विच डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे ये लाइंस आपकी सीधी चलती चली जाएंगी, या आगे तक आप कहीं तक भी ले जाएंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है ना। तो दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। हम इसे शो कैसे करते हैं, ये आपकी एक लाइन PQ हो गई, एक लाइन AB है। तो आप कैसे शो करोगे बच्चों, या तो एक एरो दिखा दो, एक एरो, और या तो डबल एरो दिखाओ तो डबल एरो दिखा दो, है ना। दोनों में सेम सिंबल लेना, और वैसे लिखने में कैसा सिंबल आता है, ये है पैरेलल का साइन, दो आप लाइन सीधी खड़ी करोगे, PQ इज पैरेलल टू AB, ये इसका साइन हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा था कि पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ऑलवेज रिमेन सेम, इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो हर जगह 2 सेंटीमीटर ही होगी, चाहे आप कितनी आगे तक ले जाओ, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। क्लियर है? आगे चले बच्चों। यस मैम।
चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप एक एग्जाम्पल, ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एक पैरेललोग्राम देख लीजिए एक तरीके से है, तो ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो ए बी को हमने दिखा दिया सी डी के पैरेलल, क्यों? क्योंकि एक एरो बना हुआ है, दोनों में क्या है, एक एरो है, इसलिए ए बी पैरेलल है सी डी के। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ आपके दो एरो बने हैं, तो जो हाँ दो एरो बने होंगे वो दो एरो के साथ ही पैरेलल होगी। तो ये आपकी लाइन क्या है, ए सी। ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ए सी बी डी के पैरेलल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में दो दो एरो है। और बाकी ए बी पैरेलल होगा सी डी के, क्यों? क्योंकि इन दोनों में आपका सिंगल एरो है। तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी लाइन के, ए सी पैरेलल हो जाएगा बी डी लाइन के। पता है बच्चों, क्लियर है? जहां सिंगल एरो था ए बी और सी डी, वो सिंगल एरो पैरेलल हो गए, जहां डबल एरो था वो डबल एरो से पैरेलल होगा। तो ए सी पैरेलल है बी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। बताए बच्चों, क्लियर है? ये पैरेलल लाइंस हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आगे तक पैरेलल ही जा रही हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों आपने इस तरीके से एलिवेटर या स्टेयरकेस की वो देखी होंगी। तो स्टेयरकेस में आपकी क्या है, ये दोनों लाइंस जा रही हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच में बच्चों क्या होता है, आपकी ये जो विकेट्स हैं, विकेट स्टंप। हाँ विकेट स्टंप जो भी है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो तीनों विकेट है या तीनों स्टंप्स जो है वो आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी, आगे तक भी। यहाँ पर आपने ये गेट देखें, इस तरीके का गेट, गेट के सारे जो आपके ये हैं ब्लॉक्स मेटल के जो भी हैं, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल लाइंस। ये सब कैसी लाइंस बन रही है, पैरेलल, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये सीधी सीधी लाइंस की बात कर रही हूँ, सीधे सीधे सारे आपकी कैसी है, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? बच्चों पैरेलल लाइंस क्लियर हुई? तो यस मैम। यस। थर्ड देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। थर्ड हेडिंग डालिए बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस। थर्ड है आपका परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट तो करेंगी लेकिन एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पर, तब वो लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये चारों डिग्री क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री। यहाँ पे हर एक का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, है ना? तो यहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे को कितने पे, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपकी क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। नोट करें सभी बच्चे, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। नोट किया बच्चों? यस यस मैम। तो आगे चलते हैं। यस हाँ, तो जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें, इंटरसेक्ट करें, तब वो लाइंस क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर ये आपकी एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 हो गई है। तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। L1 और L2 कैसी लाइंस हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। L1 और L2 परपेंडिकुलर। आप देखें रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। एक लाइन इस तरीके से है, दूसरी लाइन इस तरीके से है, तो ये एक दूसरे से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो आपका परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक सीधी लाइन, एक ऐसे लाइन। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करने का। एक सीधी लाइन, एक ऐसी लाइन, ये परपेंडिकुलर को दिखाता है। तो आपकी एक लाइन क्या है, ए बी, एक लाइन ए बी, और दूसरी लाइन क्या है, पी क्यू। तो ए बी पी क्यू दोनों कैसी लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है। एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फिगर में आप इस तरीके से 90 डिग्री के लिए, इस 90 डिग्री के लिए आप क्या करते हो, फिगर में इस तरीके का एंगल बना देते हो, स्क्वायर टाइप छोटा सा, जो कि 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर वर्ड्स में आप कैसे लिखोगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये आपका जो है सिंबल, ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है, दिस इज शो परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। फिगर में परपेंडिकुलर कैसे दिखाते हो, यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर में परपेंडिकुलर इस साइन से दिखाते हैं 90 डिग्री से,
और डायग्राम के बाद वर्ड में आप कैसे दिखाते हो, इस तरीके से परपेंडिकुलर दिखाते हो। यूवी इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड, यहाँ एक लाइन आपकी यूवी है, दूसरी वाई जेड है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप कैसे लिखोगे, यूवी इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड। क्लियर हुआ? Yes, yes, ma'am. तो Yes, ma'am. इसके इसकी डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आपने हेल्थ वगैरह के में एम्बुलेंस में एक प्लस का साइन देखा होगा, या वैसे भी मैथ्स में आपका प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में आपका ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री का, है ना। ये आपका एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन रहा है, जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है दो लाइंस के बीच में, तो दोनों लाइंस आपकी क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है। टाइम टाइम जब आप देखते हैं क्लॉक में, तब आपका जब 3 बज रहे हैं, ध्यान से जब देखिएगा 3 बज रहे हैं, या बाकी और भी टाइम में जब भी आपका 90 डिग्री बन रहा हो, तब जो आपकी क्लॉक के वो है हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक आवर की सुई और एक मिनट की सुई, आपस में कितना 90 डिग्री बना रही है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में कैसी लाइंस हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है? 3 बज रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से 3:30 बजा दें, एक यहाँ पे आ जाए, तब भी आपका ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो रहा होगा, तब भी आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगी। एक तरीके का एग्जाम्पल बताया है आपको कि जब भी आपकी 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो वो दोनों लाइंस आपकी क्या हो रही होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ आप देखिए एक एग्जाम्पल बुक का। बुक में आप अपना देखिए, बुक जब भी आप बुक देखेंगे तो इसका एक लेंथ देखिए और एक, 3 होती हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, है ना। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसे होती है। तो यहाँ पर आप इसका केवल एक कवर देखिए, तो एक इसकी लेंथ हो गई, एक इसकी ब्रेड्थ हो गई, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है? इस तरीके से आप घर में और भी जगह देख सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बन रही होंगी, गेट पर, विंडो पर। गेट या विंडो पर इस तरीके से ये एक सीधी लाइन और एक ऐसे जमीन पे फ्लोर और एक सीधी लाइन ऊपर जा रही है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों लाइंस आपस में कैसी हो गई, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो यस मैम। Yes, समरी ma'am. देखते हैं यहाँ पर। आज आपने 3 तरह की लाइंस देखी। पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस देखी। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट हो, जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, जो एक कॉमन पॉइंट से होकर जा रही हो, आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, है ना। जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो। जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, जीरो कॉमन पॉइंट, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, पहले पैरेलल लाइंस, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। इनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम। जब एक दूसरे का एक कॉमन पॉइंट हो, दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है बच्चों 90 डिग्री बने, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। यहाँ इसका एंगल कुछ भी हो सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपका इसका एंगल 120 डिग्री, 130 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। आप इनके बीच का एंगल कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जब आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस की में पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों लाइंस के बीच, तब वो आपका क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर हुआ? बताएं Yes, बच्चों ma'am. किसी को। यस मैम। फिर मैं क्वेश्चन पूछूं पोल में, तीनों पॉइंट्स क्लियर है? Yes, तो ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ये आपकी कुछ लाइंस को मैंने डिनोट कर दिया है। तो पैरेलल लाइंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, दोनों को सिंगल एरो से दिखाया। सिंगल एरो से इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये इसका साइन है पैरेलल का, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे शो करते हैं कि आपका L1 लाइन जो है परपेंडिकुलर है L2 के। तो यहाँ पे आपने इसका साइन दिखा दिया कि ये 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर का ये साइन हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का नोटेशन भी बच्चों क्लियर है, ये पैरेलल का नोटेशन हो गया, ये परपेंडिकुलर का नोटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? Yes, ma'am. आगे Yes, चलिए ma'am. बच्चों। चलिए फिर यस एक मैम। क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। एक सेकंड, मैं फिर से अपनी स्क्रीन शो कर रही हूँ। एक सेकंड, स्क्रीन चली गई है बच्चों, एक सेकंड रुकिए, दोबारा से वो करना है।
तब तक बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? कोई यस बच्चा यस मैम। मैम। बताएगा तीनों इंटरसेक्टिंग? मैम। एक बच्चा, बाकी सब बच्चे शांत है, कोई भी एक बच्चा बताए तीनों इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर। आई मीन इंटरसेक्टिंग जो दो लाइन एक कॉमन पॉइंट को बनाती है। बताएं। बच्चे आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैडम, मैम जब दो लाइन वो इंटरसेक्टिंग करते हैं और जो हम्म एक कॉमन पॉइंट को बनाती है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जब दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। क्लियर है बच्चे? यस जब एक यस मैम। कॉमन पॉइंट होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस तो मैम। यस आपने मैम। क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर मैम पोल में पोल। देंगे। पोल में देना है बच्चों आपको आंसर इसका। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस है। विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। ध्यान से बच्चों चारों ऑप्शन देखिए, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। हम्म 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बीस बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको चारों ऑप्शंस में से देखना है कौन सा ऑप्शन आपको परपेंडिकुलर लाइंस शो कर रहा है। तीस बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 21 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 9 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 12 बच्चों के आंसर रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 33 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे बताएं कौन सा ऑप्शन आपको परपेंडिकुलर लाइंस दिखा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। मैम जी बी। मैम बी। बी ऑप्शन। मैम बी। बच्चा अभी मैंने पोल एंड, चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो हाँ चलिए पोल एंड कर दिया है बच्चों, इसका सही आंसर है बी। सभी बच्चे एकदम माइक बोलो फॉर एन आंसर। तो ऑप्शन बी यस इसका मैम। सही आंसर है। यस मैम परपेंडिकुलर बी लाइंस इसका यहाँ आंसर। पर ये आपका बन रहा है ना। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये आपकी पैरेलल लाइंस दिखा रहा है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस है ऑप्शन ए में, ये परपेंडिकुलर लाइंस है। थर्ड ऑप्शन में आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपका एंगल नहीं दिखा रखा है, एंगल 90 डिग्री मेंशन होता है तब आप कह सकते थे, यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं है तो आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एंगल आपका कुछ और है 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ऑप्शन 20 का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब आपको बताना है पैरेलल लाइंस। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पैरेलल लाइंस बतानी है आपको, कौन सी इनमें से पैरेलल लाइंस शो कर रही है। सभी बच्चे इसका भी आंसर पोल में दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल लाइंस। ध्यान से चारों ऑप्शन देखिए बच्चों, पैरेलल लाइंस वाले ऑप्शन को आंसर पोल में दें। गुड गुड। 18 बच्चों का आंसर आ गया अब तक, सभी ने अभी तक बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। पैरेलल लाइंस बतानी है बच्चों, कौन सी पैरेलल लाइंस है। हम्म, 25 बच्चों के वोट आ गए हैं, जिसमें से 23 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। तीस बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। पैरेलल लाइंस आपसे कही जा रही थी, पैरेलल लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो आपकी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये आपकी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, है ना। यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइंस इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होगी, क्योंकि आगे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये इंटरसेक्ट कर रही है।
और यहाँ भी ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, पर 90 डिग्री पे कर रही होगी तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, नहीं तो इंटरसेक्टिंग तो है ही। यही लाइंस है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस है। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है आपको बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। आने लगे बच्चों आपके आंसर? 11 बच्चों के आंसर आ गए। बच्चों इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। हम्म 25 बच्चों के आंसर आ गए अभी तक पोल में, जिसमें से 22 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। बच्चों पोल में आंसर दें। 28 बच्चों के ही आंसर आए अभी तक, जिसमें से 25 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन था परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितना एंगल बनता है बच्चों? 90 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि दो लाइंस के बीच में, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। क्लियर है बच्चों? तो हाँ, बी बी राइट आंसर है आपका। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? 3 तरह की लाइंस पढ़ी, लाइंस ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। क्या क्या लाइंस की टाइप थे? पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। सेकंड आपका है पैरेलल लाइंस, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये आपकी क्या है? पैरेलल लाइंस, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनमें आप सिंगल एरो या डबल एरो जो भी लें वो एक जैसा लें, तो ये आपके एरोस दिखाते हैं कि एक दूसरे से पैरेलल है।
यहाँ पे आप इसे डिनोट कर सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये आपकी पैरेलल लाइंस है जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती। थर्ड हमने पढ़ी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं बच्चों, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। दो लाइंस जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तब वो क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री शो करता है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है। आप यहाँ पे लाइंस के नाम भी दे सकते हैं, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। तो यहाँ पर आप इसे डिनोट कर सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इस तरीके से आप इसे डिनोट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।